आज हम सुनने जा रहे हैं पितृपक्ष की अद्भुत कथा। वह कथा जो हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन में पितरों का आशीर्वाद क्यों आवश्यक है। क्यों पूरे 16 दिन पूरे भारतवर्ष में श्राद्ध, तर्पण और अन्नदान के लिए समर्पित माने जाते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। महान योद्धा दानवीर कर्ण, जिन्होंने अपने जीवन में अपार दान किए, वीर गति को प्राप्त हुए और स्वर्गलोक पहुंचे। लेकिन वहां एक अद्भुत घटना हुई। कर्ण को स्वर्ग में सोने चांदी के पात्र तो मिले, रत्नों के ढेर भी थे, किंतु अन्न का एक दाना भी न था। कर्ण ने देवताओं से पूछा, मैंने जीवन भर दान किए, गाय, स्वर्ण, रथ, भूमि, हीरे, मोती सब कुछ दिया, फिर भी मुझे भोजन क्यों नहीं मिल रहा? देवताओं ने कहा, तुमने अपने जीवन में गरीबों और ब्राह्मणों को सोना, वस्त्र तो दिए, पर कभी भी अन्न का दान नहीं किया और न ही पितरों का श्राद्ध किया। इसलिए स्वर्ग में तुम्हें अन्न नहीं मिल रहा। हे देवताओं, मुझे एक अवसर दीजिए। मैं अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहता हूँ और अन्नदान करना चाहता हूँ। देवताओं ने उसकी विनती स्वीकार की। उसे 16 दिनों के लिए धरती पर भेज दिया। उन 16 दिनों में कर्ण ने नदियों के तट पर बैठकर पिंडदान किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, कौओं, गायों, गरीबों सबको अन्न अर्पित किया। उसने पूरे भाव से पितरों की आत्मा को तृप्त किया। जब वह पुनः स्वर्ग लौटा, तब उसे दिव्य अन्न प्राप्त हुआ। तभी से यह परंपरा बनी कि वर्ष में 16 दिन पितरों को अर्पित किए जाए। इन्हीं दिनों को आप और हम आज पितृपक्ष कहते हैं। रामायण में भी इसका उल्लेख मिलता है। भरत ने अयोध्या लौटकर राजा दशरथ का श्राद्ध किया। वनवास के समय राम और सीता ने भी नदियों के किनारे तर्पण किया। ऋषि मुनियों ने वेदों में स्पष्ट कहा, पितरों का तर्पण और अन्नदान करने से वंश की रक्षा होती है, सुख समृद्धि आती है। पितृपक्ष हमें सिखाता है कि हमारे जीवन में सिर्फ देवताओं का नहीं, बल्कि पितरों का आशीर्वाद भी उतना ही आवश्यक है। जो श्राद्ध करता है, तर्पण करता है, अन्नदान करता है, उसके घर में कभी भी अन्न और लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। यही कारण है कि आज भी हम पितृपक्ष में नदी किनारे, घर आंगन में श्रद्धा और भक्ति से श्राद्ध करते हैं, क्योंकि हमारे पितर हमें आशीर्वाद देने अवश्य आते हैं। पितृपक्ष के 16 दिन और उनका महत्व। प्रथम श्राद्ध, प्रतिपदा तिथि। जिनका देहांत प्रतिपदा को हुआ हो, विशेष रूप से अकाल मृत्यु वालों का श्राद्ध इस दिन किया जाता है। द्वितीय श्राद्ध, इस दिन माता के लिए श्राद्ध श्रेष्ठ माना गया है। तृतीय श्राद्ध, इस दिन अकाल मृत्यु प्राप्त स्त्रियों तथा ब्रह्मचर्यियों का श्राद्ध किया जाता है। चतुर्थी श्राद्ध, जिन बच्चों की कम उम्र में मृत्यु हो गई हो, उनका श्राद्ध चतुर्थी श्राद्ध में किया जाता है। पंचमी श्राद्ध, विवाहित स्त्रियां जिनकी मृत्यु हुई हो, उनका श्राद्ध इस दिन किया जाता है। षष्ठी श्राद्ध, इस दिन कुमार अवस्था में मृत व्यक्तियों का श्राद्ध किया जाता है। सप्तमी श्राद्ध, इस दिन मित्र या गुरुजन का श्राद्ध भी किया जाता है। अष्टमी श्राद्ध, जिन वीरों की युद्ध में मृत्यु हुई हो या बलिदान हुआ हो, उनका श्राद्ध इस दिन किया जाता है। नवमी श्राद्ध, अविधवा नवमी यानी मातृनवमी, जिन माताओं का अपने पति के रहते देहांत हुआ हो, उनका श्राद्ध नवमी में किया जाता है। दशमी श्राद्ध,
साधारण पितरों का श्राद्ध। एकादशी श्राद्ध, सन्यासी और तपस्वियों का श्राद्ध एकादशी में किया जाता है। द्वादशी श्राद्ध, जिन बालकों या ब्रह्मचर्यों की मृत्यु हुई हो उनका श्राद्ध इस दिन किया जाता है। त्रयोदशी श्राद्ध, असमय मृत्यु, अपघात या आकस्मिक निधन वालों का श्राद्ध त्रयोदशी में किया जाता है। चतुर्दशी श्राद्ध, घात चतुर्दशी, इस दिन युद्ध में मारे गए या हिंसा में मृत्यु पाए लोगों का श्राद्ध किया जाता है। सर्व पितृ अमावस्या, महालय अमावस्या, सबसे महत्वपूर्ण दिन। इस दिन उन सभी पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है जिनका श्राद्ध किसी कारण से छूट गया हो या तिथि ज्ञात न हो। पितृ विसर्जन दिन, इस दिन पितरों को विदा किया जाता है। जल, तिल और अन्न से उनका तर्पण कर उनके आशीर्वाद के साथ विदाई दी जाती है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।